मैम आज आंसर नहीं दे पाऊंगी, नेटवर्क प्रॉब्लम है। इट्स ओके साजिया, इट्स ओके, कभी कभी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे लिए यही काफी है कि तुम लोग एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो करते हो, वरना कुछ ऐसे मैसेज है जिसमें मैम इशू आ रहा है अभी, एक है ना एक ऐसा। चलो ठीक है, दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस मैम। यस तो यस मैम। पहला है हमारा, क्या क्या कहता, भाऊ 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 प्रिंसिपल, ठीक है। क्या है ये? तो ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब क्या होता है? जर्मन मतलब होता है इसका बिल्डिंग अप। क्या होता है इसका मतलब? बिल्डिंग अप, ठीक है। अब हम जो बिल्डिंग बनाते हैं नॉर्मली कैसे बनाते हैं? ऐसे थोड़ा बनाना, पहले छत बनाएंगे, फिर दीवारें बनेंगे, फिर हम अपने नीचे का सामान बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना। पहले हम क्या करते हैं, एक ग्राउंड स्टेट से शुरू करते हैं, राइट। अपनी घर की नींव रखते हैं, ठीक है। फिर हम दीवारें बनाएंगे, ठीक है। फिर हम छत बनाएंगे, फिर छत बनाते हैं, फिर अब और कुछ बना लो जो बनाना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स क्या कहते हैं, ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो सबसे पहले हम किस ऑर्बिट में देते हैं? एस में, है ना। फिर हम किस में देंगे? पी में, देन डी में, देन एफ में। या फिर यू कैन से दैट पहले हमारा क्या होगा, N1 फिल होगा, फिर N2 जाएगा, फिर N3 जाएगा, फिर N4 जाएगा। ऐसे तो ना डायरेक्टली जंप करके चला गया, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि जो हमारा क्या होता है, इन द ग्राउंड स्टेट, क्या हो रहा है, अब लिखा भी नहीं जा रहा, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, ठीक है। एटम आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। क्यों? हम जानते हैं भाई, सबसे क्या होती है एनर्जी यहाँ पर? सबसे कम यहाँ पर होती है -13.6, देन उससे ज्यादा -3.4, देन -1.51, देन -0.85, है ना। तो ये क्या होता है, हमारी एनर्जी लेवल बाय लेवल क्या होती है? जैसे मेरे नंबर ऑफ लेवल्स इंक्रीज होते हैं, मेरी एनर्जी भी इंक्रीज होती है, ये बताया था आप लोगों को। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई कहाँ पे होते हैं? हमारे लोएस्ट एनर्जी लेवल पे, या फिर लोएस्ट सब ऑर्बिट में, ठीक है। देन हमारा क्या करता है, एंटर करता है हमारा हायर एनर्जी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है लोअर टू द हायर। इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है वो कहाँ पर होती है हमारी? लोअर टू हायर, है ना। हाँ हाँ बोलते रहो, इसलिए पता तो चले कि क्लास में हो। यस मैम। ठीक है ना। यस मैम यस चलो मैम। अवंतिका नहीं आई क्या? अवंतिका नहीं आई? नो मैम। क्यों, क्या हो? मैम वो बीच में आके फिर गुड इवनिंग बोल लेगी। हाँ बट आई नहीं, क्या हो गया? नेटवर्क इशू हो सकता है मैम। ओके चलो ठीक है। अब हम लाइक अरेंजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि अरेंजमेंट कैसे करते हैं, किसकी? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। विथ विथ क्या है? इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, ठीक है। इंक्रीजिंग एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ N+L रूल। N+L क्या होता है? एनर्जी का, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, जिसकी क्या होगी, लोअर एनर्जी होगी, पहले उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, देन आफ्टर दैट किसकी, जिसकी हायर एनर्जी होगी उसको बाद में फिल करेंगे। देखो अब मैंने क्या किया, मैंने बना दिया लाइक 1s, 2s, ठीक है, 2p, क्योंकि हमारे सेकंड में दो सेकंड ऑर्बिटल में क्या होते हैं? s and p, है ना। थर्ड में क्या होते हैं? s p d, और फोर्थ में क्या होते हैं? फोर्थ में क्या होता है भैया? s 4s 4p 4d 4f ई और एफ। f f p d f, चलो यहीं तक ले लेते हैं अभी, ठीक है। अब जो वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या होती है इसका बच्चा? फर्स्ट में 1 फर्स्ट सेल, 1 ये सेकंड सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड, ये भी थर्ड, ये भी थर्ड, ये फोर्थ, ये फोर्थ, ये फोर्थ। चलो अब बात करते हैं मेरी N+L। अब N+ क्या होती है मेरी? एनर्जी होती है। N+ में L क्या होती है? एनर्जी। फर्स्ट सेल है मेरा, और L की वैल्यू क्या है मेरी? जीरो L की वैल्यू क्या है भैया? जीरो S में मेरी L की वैल्यू क्या होती है? जीरो जीरो।
चलो वैल्यूज भी लिख देते हैं 0, तो n प्लस में l कितना हो गया मेरा 1, कितना हो गया 1। अब यहाँ पे क्या है 2s, इसका क्या होता है l 0, Zero. तो 2 प्लस 0 क्या हो गया मेरा 2। यहाँ पर ये क्या हो गया 2p, p के क्या होता है 1, तो ये क्या हो गया 3। प्लस तो 1 अभी इक्वल तक तो हम ऐसे ही फिल करेंगे कि पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में। अभी तो हम ऐसे ही चल रहे हैं क्योंकि 1 2 3 इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एनर्जी है ना, बिल्कुल सही चल रहे हैं। चलो यहाँ पर क्या है s है, एनर्जी लेवल क्या है, यहाँ l क्या होगा, l क्या होगा बच्चा 0, Zero. तो 3 प्लस 0 कितना हो गया 3. 3 है, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4. है। डी क्या होता है 2, 3 2 क्या हो गया 5 5। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है 0 हो गया 4। यहाँ पर क्या हो गई, गड़बड़ हो गई है ना, हो गई ना, क्योंकि इसका एनर्जी क्या है 4, इसकी एनर्जी क्या है 5। तो हम पहले किसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, पहले किसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे भैया, 4s में, S में, फिर मेरा 4D में। तो इसको क्या कर रिप्लेस कर देंगे है ना, इसको क्या कर देंगे रिप्लेस। यहाँ पर 4s आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3D है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे कर दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा 4 प्लस 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्राइस प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 5, और ये क्या हो गया मेरा 4 है ना। इसको जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा 4 प्लस 0 4 हो गया, और यहाँ पे हो गया 3 प्लस p। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है मेरा 4p, तो ये क्या हो गया 4, p की वैल्यू क्या है भैया 1, तो ये क्या हो गई 5। डी की वैल्यू क्या है 4 प्लस 2 वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या हो गया 6 हो गई। अब नेक्स्ट क्या आएगा मेरा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अगर मैं 4p करूं लाइक, अब इसमें अब हम क्या देख रहे हैं, क्या इंक्रीजिंग लेवल में है कि नहीं है ना, यहाँ पर वैल्यूज क्या है इंक्रीजिंग लेवल में है। तो अगर हम अब क्या करें, अब इसका हम ऐसे लिख सकते हैं लाइक ग्रेटर द बोलो बोलो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n, तो क्या होगी ग्रेटर द एनर्जी है ना। n की वैल्यू अगर 1 है तो लोअर एनर्जी, n की वैल्यू 5 है तो ग्रेटर एनर्जी। तो इसीलिए हम जब हमने क्या हो गया, जैसे जैसे हम n की वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे मेरी क्या होगी एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अब जैसे एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल आउट करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है लोअर टू द हायर। ठीक है, अब कैसे अरेंजमेंट करते हैं भाई, अरेंजमेंट कैसे करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स का, अब देखो अब मैंने बोला कि हम इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल ऑन द बेसिस ऑफ n प्लस l हो। ठीक है, सबसे पहले मेरा क्या था, सबसे पहले मेरा 1s था ना, मैंने लिख दिया ट्वाइस एस 2p। ठीक है, फिर थर्ड के लिख दो ट्राइस एस 3p 3d राइट। अब 4s 4p 4d एंड 4f है ना, 5 के भी 5s 5p 5d 5f, f तक होते हैं। 6 में क्या होते हैं 6s 6p 6d 7 का 7s 7p और 8 का 8s। अब मेरा हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करते हैं, लाइक इस तरीके से, पहले हम 1 पे फिल करेंगे, देन मेरा ट्वाइस है, देन इस तरीके से राइट। यस याद आया, यस मैम। याद आया। अब मेरी क्या होगी, पहले फर्स्ट ऑर्बिट में जाके 1s, इसको जाएंगे घुमाएंगे उल्टा से, पीछे से पकड़ेंगे जनाब को। ठीक है, तो ये क्या हो गया पहले 1s, अब s में मैंने क्या बताए थे मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होते कि नहीं होते। मेरा नेक्स्ट क्या हो गया यस मैम। ट्वाइस s में क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कहाँ जाएगा
2 से मेरा कहाँ पे जाएगा 2p, p में कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चे 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। फिर 5 से 3 में 2 2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन। फिर से इधर घूमेगा, फिर ये क्या आ जाएगा 3p 6 इलेक्ट्रॉन। फिर p के बाद क्या आया 4s, s में मेरे कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। फिर घूमेगा, फिर क्या जाएगा 3d। अब d में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे भाई, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे मेरे 10, वेरी गुड। देन 4p 6 5s स्क्वायर। इस तरीके से तो मेरी क्या हो जाएगी, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कैसे करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, तो हमारे क्या हो गया, एक फर्स्ट में हमारे क्या हो गए, हमारा हमने जो एनर्जी का लेवल देखा तो पहले में क्या था सिर्फ 1s को, दूसरे में क्या था लाइक इस तरीके से देखो 1 1 2 2 है ना 2 2, देन हमारे क्या है 3 3 3 3, देखो 4 4 4 4, ऐसे चल रहा है कि नहीं 1 1, यहाँ पर कितने लिए थे ये 2 देन यहाँ लास्ट उसके बाद 3 देन 3, देन इसके बाद हमने क्या किया 4 4। तो इस तरीके से मेरा क्या चला इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, यू कैन से दैट ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट। अब मैं बोलूं कि आपको ऑक्सीजन का बताना है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन बोलेगा मुझको, मैम ऑक्सीजन का हाँ बोलो। इसमें पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1s2 2s2 2p4 2p4। अरे पहले इलेक्ट्रॉन्स तो बता दें, मैंने पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। मैम 8। वेरी गुड, क्यों, जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, जो मेरा एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, राइट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, जब हम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं तब क्या निकलते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें 8 है। तो 8 में क्या होते थे, पहले हमने क्या पढ़ा था 1s, s में मेरे कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ट्वाइस s 2 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 जा 4, देन 2 के बाद क्या आता था मेरा p4 p4, क्योंकि p में क्या होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमको कितने चाहिए, हमको 4 ही चाहिए तो 4 आ गए। तो ये क्या होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आ गया समझ, कोई परेशानी इसमें नहीं, तो प्लीज बता दो, लाइक कई बार ना इस कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम हो जाती है कि लर्न नहीं हो पाता है। तो लाइक अपार्ट फ्रॉम द लाइक ये इतने सारे स्टूडेंट जो हाँ हाँ करते रहते हैं, लेकिन और भी बच्चे हैं जो क्लास में बोलते नहीं हैं, तो प्लीज बता दीजिए आप, अगर किसी के लिए मेरे को ये फिर से रिपीट करना है तो इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन तो मैं कर देती हूँ, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। बता दीजिए, किसी को फिर से सुनना है या फिर हम आगे बढ़े। मैं चलो इतना बोल ही रहे हो तो कर ही दो। तुझे फिर से बता दो एक बार। हाँ ठीक है अक्षिता, ओके। तो मेरी क्या बोली थी, मैंने बोला प्रीवियस, ठीक है यहाँ पे एनर्जी लेवल समझ आ गया, क्योंकि क्या होते हैं हम जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं वो किस करते हैं लोएस्ट से करते हैं ना, क्यों, सबसे पहले नींव रखते हैं फिर हम दीवारें बनाते हैं, ठीक है ना। तो हम जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो सबसे पहले क्या होंगे N1 शेल को भरेंगे, देन हमारे N2 को भरेंगे, देन N3 को भरेंगे। लेकिन मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया, जब मैंने क्या निकाला एनर्जी चेक करी तो मेरी क्या थी इक्वल थी, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे 4 था 5 था, 5 मेरा क्या था ऊपर था और 4 नीचे। तो मैंने क्या कर दिया, क्योंकि पहले लोएस्ट एनर्जी को फिल करते हैं तो लोएस्ट एनर्जी को ऊपर ले आए, दैट्स व्हाई मैं क्या हो गया 4s की फिलिंग पहले होती है, देन मेरी क्या होती है 3d की फिलिंग होती है। इस तरीके से ही मैंने क्या कर दिया अपना बनाया, लाइक क्या होती है फर्स्ट सेल में क्या होता है मेरा, फर्स्ट सेल में क्या होता है मेरा 1s होता है ना, 1s होता है। दूसरे शेल में क्या होते हैं सेकंड, दिस इज द ऑर्बिट एंड दिस इज सब शेल। ये क्या है मेरे s और p सब शेल है, ये सेकंड है ऑर्बिट, ये 2 नंबर लिखा हुआ है ये क्या है ऑर्बिट, मीन सेकंड ऑर्बिट में 2 सब शेल हैं, कौन कौन सी s और
P। तो ये क्या होगी S और P सब शेल, सेकेंड ऑर्बिट। ये क्या है थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में कौन कौन सी है मेरी, S है, P है, D है S P D मीन्स प्रीवियस चलती आ रही है, ठीक है, ऐसा नहीं बीच में छोड़ दिया, पीछे वाली भी चलती आ रही है, ठीक है। अब ये क्या है फोर्थ शेल। फोर्थ शेल में कौन कौन सी सब शेल्स होती हैं, S P D F। ऐसे ही हमारी फिफ्थ में भी क्या होती है S P D F। यहाँ तक तो मेरा स्टेबल रहता है। फिर क्या होती है, फिर से मेरी क्या होती है डिक्रीज चलते हैं, ठीक है। सब शेल्स क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। अब F हट जाएगा, सिक्स्थ में क्या हो जाएंगे S P D और सेवेंथ में सिर्फ 2 रह जाएंगे S P, देन 8 में 1 रह जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, किस तरीके से करते हैं कि मैंने बोला सबसे पहले सबसे छोटे ग्राउंड लेवल पे चलते हैं। ग्राउंड लेवल पे हमारी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं बच्चा, 2। एक सिंगल ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, है ना। अब मेरा S है उसमें आई हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई उसमें ऑर्बिटल की क्या है वैल्यू ही कितनी है 2 है, कि उसमें सिर्फ मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। तो क्या हो गया 1s स्क्वायर, दैट्स व्हाई मैंने लिख दिया स्क्वायर मींस 2 इलेक्ट्रॉन। S में मेरे क्या आएंगे, अब सेकंड यहाँ पे गया, सेकंड घूम के आया 2s, सेकंड क्या हो गया सेकंड ऑर्बिटल में गया S सब शेल में। यहाँ पे S में क्या होते हैं सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो आगे 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट कहां पे गया, अब घूमिया 2p। अब p में क्या होते थे मेरे, p में मेरे 6 इलेक्ट्रॉन होते थे, तो मैंने p की वैल्यू क्या देखी, p की पावर 6। सेकंड हो गया ऑर्बिट, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दिस इज कॉल्ड सबशेल। ये क्या है मेरे नंबर ऑफ, ये क्या है, ये थर्ड ऑर्बिट है, S क्या है सबशेल है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, S में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ना, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 5 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, थर्ड ऑर्बिट हो गया और D क्या हो गया मेरा सबशेल। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं किसी भी एटॉमिक नंबर जिसका दिया हुआ हो। जैसे मैंने बोला इक्षिता मुझे बताएगी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए इक्षिता। नाइट्रोजन के में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इक्षिता? हाँ इक्षिता कहाँ गई? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है इक्षिता बच्चा? मैम आप कुछ पूछ रहे हो? हाँ इक्षिता मैं पूछ रही हूँ कि नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसको आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क प्रॉब्लम है। यस सानिया। मैम ये नाइट्रोजन में 7 होते हैं और मैम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे को दिवांशी बताएगी। लाइक दिवांशी जिसने पहली बार अपने हाथ उठाए हैं, दिवांशी, एंड आई थिंक न्यू भी है। दिवांशी आप न्यू ज्वाइन नहीं हो क्या क्लास में बच्चा? यस मैम। आप इतना लेट क्यों बच्चे? एक्चुअली मैम मुझे ऐड नहीं किया था ग्रुप में। ओह, तो मतलब आपकी कितना दिन हो गया आपको ज्वाइन करे? मैम अभी 2-3 दिन ही हुए हैं। अच्छा ओके यस मैम। ओके, चलो तो क्लास को एंजॉय कर रहे हो? यस मैम। चलो हाँ, तो बताइए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए मुझे। मैम 1s2 2s2 2p3। वेरी गुड, तो ये क्या हो गया, ठीक है। ऋतिक कहाँ गया, ऋतिक है गया, चला गया, चला गया, ओके चलो ठीक है। तो भाई साहब अगर लाइक नए बच्चे ऐड होते हैं तो प्लीज बोल लेना कि मैम हम अभी नए नए ऐड हुए हैं, क्योंकि आपका जस्ट नाम मैंने देखा, क्योंकि और तो मैं बच्चों को जानती हूँ, तो आज मैंने देखा है, 2-3 दिन से देख नहीं रही थी, ठीक है। तो वेलकम टू द क्लास दिवांशी। थैंक यू मैम। चलिए हाँ, तो ये मेरा क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब किसी को डाउट है इस कॉन्फ़िगरेशन में, और किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, और किसी को यहाँ पे हेजिटेशन पूछ हो रही है तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं फिर से समझा दूंगी, पर्सनली समझा दूंगी, ठीक है, क्योंकि होता है नहीं पूछ पाते, ठीक है ना, तो मैसेज में मैं फिर वहां पर बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है।
चलिए Yes, ma'am. चलिए अब आता है मेरा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कौन मुझे बताएगा इसके बारे में? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में कौन मुझे लेक्चर देगा? ऐश्वर्या? Yes, ma'am. हाँ, तो चलो मेरे को पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझाओ, समझाइए। An orbital can have maximum 2 electrons with opposite spins. मैंने तो ये थोड़ा बोला था कि तुम क्लास में रट्टे मार के बोल। मैंने तेरे को अपनी लैंग्वेज में बोलने को बोला है, समझा मुझे? क्या मोटिव है इसका? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का क्या मोटिव होता है? मैं बताऊं क्या? नहीं, मैम रितिका आ गया, उससे पूछ लो। ऋतिक, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? मम्मी पापा और रोटी पाव शेती। चुप रहे, वो तो चुप ही रहे, चलो। ठीक है, तो हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? ये हमारा बेस्ड होता है क्वांटम नंबर्स पे। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, ये पाउली ने उन्होंने क्या बोला था सबसे पहले, एक स्टडी की क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो पाउली क्या थे? एक जर्मन क्या थे, फिजिसिस्ट थे। उन्होंने 1925 में उन्होंने एक प्रिंसिपल प्रिंसिपल दिया था, तो इसके नाम से पड़ा था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो ये कहता है कि जो हमारे दो सेम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, किसी भी एटम में, ठीक है, तो वो क्या हो सकते हैं? जो हमारे क्वांटम नंबर्स कितने थे? 4 क्वांटम नंबर्स थे। ठीक है, 4 क्वांटम नंबर्स थे। तो मान लो किसी भी एटम में जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते? ऑपोजिट स्पिन। एक क्या होता है? एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है कि नहीं होता? Yes, ma'am. हमारे किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वैल्यू ना अप टू द, अगर हमारे क्या है, 4 हमारे क्वांटम नंबर्स हैं, इन 4 क्वांटम नंबर्स में ना 3 सेम हो सकते हैं, 3 सेम हो सकते हैं, लेकिन जो 4th है वो हमेशा क्या होगा? अलग होगा। वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। लाइक +1, एक +1 है तो दूसरा क्या होगा? -1। मीन्स हमारी क्या है, P की वैल्यू सेम हो सकती है, M की वैल्यू सेम हो सकती है, L की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन मेरी जो S की है, जो स्पिन्स है, वो क्या रहेंगे? हमेशा अलग। एक अगर -½ है तो दूसरा क्या रहेगा? +½ तो ये क्या होगा? ये प्रिंसिपल कहता है कि in any atom, in 2 electrons may have the same value of any of the 3 quantum numbers, but the 4th one should also be different. तो 4th one क्या होगा? हमेशा डिफरेंट होगा। ये Yes, मेरा ma'am. पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है। The fourth one should be Different. yes। अब समझ आया अपनी लैंग्वेज में Yes, कैसे ma'am. बोली? ठीक है, चलिए। तो अब उन्होंने क्या बोल दिया, अब जब हमारे ऑर्बिटल्स हैं डिस्क्राइब करते हैं, जैसे मैंने बोला कि हमारा थ्राइस एस है, ठीक है, जो 3s क्या है? ये मेरा क्या है? 3 थर्ड क्या हो गया? ऑर्बिट हो गया। और s क्या है मेरा? सब ऑर्बिट, लाइक सब शेल हो गया, तो ऑर्बिटल। ठीक है, जो मेरा 3s ऑर्बिटल है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इसमें क्या करते हैं, अगर मैं n, l और m की वैल्यू दूं, तो n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू क्या होगी? 3. 3। वेरी गुड। l की वैल्यू क्या होगी? 0। और m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू भी क्या होगी? 0, क्योंकि m क्या होता है मेरा? Zero. क्या होता है? 0 to n - 1। ठीक है, 0 तो है, n की वैल्यू क्या है मेरी? 1, 3. m की वैल्यू क्या होती है? मैम 0, 1, 2, 3, 4 टू इन्फिनिटी होती है इनकी वैल्यू। ओ ये सॉरी, ये हम किसकी बता रहे थे? दैट इज मैग्नेटाइज्ड क्वांटम नंबर। ठीक है, हाँ, तो क्या हो गया? बोलो बोलो, सॉरी सॉरी सॉरी। तो n, इसमें n क्या हो गया मेरा? 3 हो गया। 3s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। l की वैल्यू क्या हो गई मेरी? 0 Zero. होगी। और m क्या हो गया मेरा? m क्या हो गया मेरा?
0. -3 -2 -1 0 into 3. m0 कैसे होगा? मैम निकालने का फॉर्मूला तो मैम पढ़ाया तो था, -L 0 + L कुछ ऐसे तो था। L 0 तो M भी 0 ही है। अच्छा, अगर L 1 होता तो M क्या होता? -1 0 + 1 ऐसे होता। m की जो वैल्यू निकाली थी ऐसे निकाली थी, 0 to n - 1 निकाली थी। अब n मेरा क्या है? 3 है, तो 3 - 1 क्या होगा? 2। तो ये वैल्यू होगी 0 1 2। ठीक है, तो इस m की वैल्यू होगी 0 1 एंड 2। 2 क्या होगी? 0 1 एंड 0 2। 1 2। ठीक है, तो अगर ये क्या है, ये तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए, मेरे तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो स्पिन की वैल्यू है वो क्या होगी? एक के लिए क्या होगी? एक के लिए +½ होगी और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी? -½ -½ तीनों वैल्यू तो क्या हो जाएंगी मेरे? उस इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे क्या हो जाए? दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n n m क्या हो सकती है? सेम हो सकती है, लेकिन ये क्या होगा? ऑलवेज डिफरेंट। डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट। तो भूलना यस मत, मैम। हम n की जो वैल्यू निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं, 0 to n - 1। समझ गए? यस मैम। पता नहीं क्या बोली थी, n - l - 1। ऐसे तो था, कुछ याद आ रहा थोड़ा थोड़ा सा। बेटा तू ना पढ़ रही, ना कर मैम क्या रही है? पढ़ मैम नहीं रही। स्कूल का याद है थोड़ा थोड़ा भी, मैम ने कुछ ऐसे तो बताया था। तो अब क्या कहने का क्या मतलब है? जो मेरा ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल क्या होता है? जो मैक्सिमम इसमें क्या हो सकते हैं मेरे? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और ये क्या होंगे? मस्ट बी ऑपोजिट स्पिन, है ना? ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, ठीक है जी, ओके जी। यस। अगर हम स्पिन ना लिखें तो हमारा क्या इलेक्ट्रॉनिक अगर जो फिलिंग होती है वो सही होगी? हाँ? नहीं। नहीं ना, नहीं ना, क्योंकि यस क्या होना चाहिए? हमेशा स्पिन क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट होनी चाहिए। तो मेरा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हमको बहुत सारी, एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली, पहले तो ये चीज देखो, just a minute, पहले तो ये मैं करती हूँ रब। अब देखो, अब जब हम फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तो कैसे करते हैं? लाइक एक ऑपोजिट स्पिन होते हैं दोनों आपस में, इस तरीके से होते हैं। अगर मैं 3 तरह की स्पिन लिख दूं आप लोगों के सामने इस तरीके से, तो मुझे बताना दैट विच वन इज द करेक्ट वन एंड विच वन इज द रॉन्ग वन। ठीक है, तो इसमें से कौन सी करेक्ट है और कौन सी रॉन्ग है? मैम सेकंड ठीक लग रहा है, वही है क्वेश्चन है। ठीक करेक्ट लग है। रहा है का क्या मतलब है, इक्षिता? नहीं लग नहीं रहा है, पक्का पक्का। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो हमेशा क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अभी क्या बोला था? मस्ट बी इन ऑपोजिट ऑपोजिट स्पिन। स्पिन। ठीक है, तो यहाँ पर तो चलो ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये तो सेम ही डायरेक्शन होगी। गलत है भैया, ये क्या है? ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया? गलत। गलत तो है। दैट्स व्हाई मेरा ये पोर्शन क्या हो गया? दीज आर द रॉन्ग वन। तो हमारी रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन्स की जब हम फिलिंग करते हैं, द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन द ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, ऑपोजिट स्पिन। अब कुछ रूल्स है मेरे, ठीक है, इसमें क्या है? कुछ मेरे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अब वो याद जरूर रखना। समझ रहे हो इक्षिता? ऐसे ऐसे पढ़ा वाला काम नहीं चलेगा, समझ गया? मेरे को निकालनी है लाइक नंबर ऑफ सब शेल, नंबर मैम आप ऑफ, स्क्रीन ना स्टॉप हो। क्या हो गया? क्या हो गया मेरे को बेटा? लगता है मेरा नेटवर्क इशू, आपका स्क्रीन ना बार बार ऐसे रुक रहा है। अच्छा, नेटवर्क इशू हो रहा होगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है बच्चे? No, ma'am. मैम साजी आपको हो रही है? यस मैम। आई थिंक नेटवर्क इशू, रिज्वाइन करके देख लो, क्या पता सही हो जाए। रिज्वाइन कर लो, इक्षिता एंड साजिया प्लीज रिज्वाइन कर लीजिए, हैं? मैं वेट कर लूंगी, आप रिज्वाइन कर लो। मैम अब हो गया ठीक कर, अब हो गया ठीक। या तो तू किसी कोने में बैठी जहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलो साजिया को आ जाने दो, साजिया चली गई है, फिर स्टार्ट करते हैं। ऋतिक समझ आ रहा है? पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो?
ऋतिक पानी भी पाई दो, रोटी खाई ली है। ये क्या बोल रहे हैं? मैम पंजाबी बोल रहा है। मैं वो यार क्वेश्चन सोल्व कर रहा था मैं। अच्छा चल ठीक, वेरी गुड। खाना खा रहा है। खाना हाँ, तू तेरा बोलना रही क्या चैनी? छठा चलो ठीक है। तो जब हम नंबर ऑफ शेल्स निकालते हैं किसी भी NH शेल में, तो नंबर ऑफ शेल कितनी होती है बच्चा? जितनी नंबर ऑफ शेल होगी उतनी ही क्या होती है हमारी सब शेल होती है। ये स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ठीक है, जब हम क्या कर रहे थे अपना ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम क्या हो गया, जितनी नंबर ऑफ शेल होती हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं मेरे सब शेल होती है। अब बात कर रही है NH शेल की, तो नंबर ऑफ सब शेल भी कितने हो जाएंगे उसमें? n, ठीक है। अब मेरे को बोलना है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल। सब शेल में मेरी कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं? वो होते हैं ट्वाइस ऑफ l प्लस में 1, ठीक है। वो कैसे? l की वैल्यू जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि s है, s क्या है? सब शेल है, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं, तो 2 इंटू 0 प्लस में 1 क्या हो जाएगा मेरा? 1 ही तो थे। मैंने बोला p, p क्या है मेरा? 1, 2 इंटू 1 प्लस में 1 तो कितने हो गए? 3। तो मेरे कितने होता है? 3 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें, है ना? याद आया? याद आया? यस मैम। यस मैम। मैंने चलो एक ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। नेक्स्ट, अगर मेरे को निकालने हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, किसी सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? 2 इंटू ट्वाइस l प्लस में 1 क्या होगा? 2 इंटू 2l प्लस में 1। जैसे मेरे को S सबशेल है, S सबशेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो क्या होगा? 2, l की वैल्यू क्या है? 0 प्लस 1, मेरे क्या हो जाएंगे मेरे बच्चा? 2 इंटू 1 तो मेरे क्या होते हैं? S में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? तो 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे P की बात करूं मैं, P में क्या होता है? L की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 प्लस में 1, 2 1 3, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यस मैम। चलिए वेरी गुड। अब हम पढ़ते हैं अबाउट, ठीक है हाँ चलो। अब हम मैं को बोल रहा हूं, मैं तुमको बोलूं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन NH शेल, NH शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? वो होते हैं मेरे n²। कितने होते हैं? n²। अब कैसे ऑर्बिटल निकलेंगे? NH शेल है, मैंने बोला थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल में क्या होगा? 3 का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएंगे? 9। अब ये 9 कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि मेरे क्या क्या थे थर्ड शेल में? थर्ड शेल में क्या था? थ्राइस s, Yes, yes, thrice P and D। अब s में मेरा कितना था? 1 ऑर्बिटल। 2. p में कितने Yes, थे ma'am। मेरे? 3 ऑर्बिटल। और d में कितने थे मेरे? 5 ऑर्बिटल। तो कितने हो गए? 5 प्लस 3 प्लस 1 कितने हो गए टोटल? 9 ऑर्बिटल। सिंपल, ये फॉर्मूला लगा दो, इतना सारा कैलकुलेट करने की बजाय हम क्या करें, इसको कर दो, ठीक है। यस मैम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पेज है, ये समझ लेना, बहुत इंपोर्टेंट पेज है ये, ठीक है। अगर हम हमको निकालने हैं लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल। अब nth शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? n² तो है, अब जानते हो यस, क्योंकि हर किसी में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही तो निकालने हैं, तो 2n² कर दो। क्यों? अब देखो मेरा क्या था? थर्ड में क्या थे? 9 इंटू 2 18। अब क्या होते हैं? जब हमारे 9 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर एक ऑर्बिटल कितने कंटेन करता है मेरे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18, दैट इज 18। सिंपल, ठीक है। यस मैम। चलो अगर हम अब एक और है, देख इसी पेज पे निकाल देती हूँ सारे फॉर्मूले। अरे यार एक तो ये ना,
अब मेरे को निकालने हैं लाइक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसेल। अब एनी सबसेल में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? ट्वाइस इनटू 2l प्लस में 1, और यू कैन से दैट 4l प्लस में 2, 4l प्लस में 2। मेरा क्या था, मैंने ले लिया एस सबसेल, एस सबसेल ले लिया, तो एस में कितना होता है एल की वैल्यू 0, 4 इंटू 0 तो कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो बताए थे हमने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो बताया था ना। अब मेरा बोलूं कि मैं बोलूं पी में क्या होता है मेरा एल की वैल्यू, पी की वैल्यू 1 होती है, तो 4 इंटू 1 1 प्लस 2, तो टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। आ गए ना 6 इलेक्ट्रॉन पी के, ठीक है। तो ये क्या है मेरे फॉर्मूलेज है जो आप लोगों को याद करने हैं, इसी मैंने इसी पेज पे रख, ठीक है। पहले बताओ समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पर मेरा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है फिनिश, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द Hund's rule of maximum multiplicity, ठीक है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये Hund's रूल क्या कहता है भैया, किसी को पता है क्या कहता है? क्या कहता है? मुझे बता सकते हैं। हाँ बोलो, क्या कहता है ये? मैम वो जो ऐसे ऊपर नीचे एरो एरो नहीं करते वो वाला होता है ना? अच्छा हाँ बिल्कुल सही है, हाँ पहुंच गया, आगे बोल। वो ऐसे मैम डब्बे डब्बे से बनाते हैं मैम जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मैम, वो जो एरो ऊपर नीचे करते हैं, बॉक्स फिल कर। मैम मुझे करना आता है, ऐसे बोलना नहीं आता, समझाने नहीं आता। अच्छा, मींस यू कैन से दैट कि हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करते हैं ऑर्बिटल्स में, राइट? ऐसा ही। क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा चलो दिवांशी, आप उसे समझा सकते हो Hund's रूल क्या कहता है? Hund's रूल दिवांशी के नहीं, जैसे ऋतिक ने कहा, यस जैसे मैम, ऋतिक ने इस बोला। तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्फ़िगरेशन। ऋतिक ने तो कुछ बोला ही नहीं है दिवांशी। ऋतिक ने तो बस बोल दिया डब्बे डब्बे और वहां पे एरो करते हैं ऊपर नीचे। ऋतिक का समझाना भी ऋतिक जैसा ही होगा ना। ठीक है ना दिवांशी, तो ऋतिक की बातों पे तो जाना मत। मैम मैं ठीक है? बताऊं? नहीं बता दिया अभी। चलो फिर भी चलो बता दो। मैम चलिए जब हम बताइए। जो वो इलेक्ट्रॉन फील्ड कराते हैं ऑर्बिटल, तो पहले उनको सिंगली फील्ड करना पड़ता है, उसके बाद जो डबल फील्ड करते हैं। क्या बात है, वेरी गुड, चल गुड। हाँ तो इसमें क्या होता है, लाइक Hund's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है, ये रूल करता है, डील करता है किससे, लाइक फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किसमें इनटू डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। अब डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं भैया, अभी बताया था, बताओ लास्ट क्लास में बताया, क्या होते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स? Equal of orbital energy. यस, डीजनरेटेड, ये वहां पर, यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे इक्वल एनर्जी होती है वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है, बेसिकली पी डी एफ ऑर्बिटल्स में हम क्या कर सकते हैं, तब तक नहीं हो सकती जब तक हर एक ऑर्बिटल को, लाइक गिवन सबसेल है जो हमारी पीडीएफ सबसेल है, इनके हर एक ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता, तब तक क्या होगा, ये रूल कंप्लीट नहीं होगा। ऐसा रीजन क्यों, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि हम जानते हैं, कभी कभी देखा है आप लोगों को, हमारे टीचर्स क्या करते हैं, जो दो बच्चे हो गए, मान लो जैसे ऋतिक हो गया, अब ऋतिक है बहुत शैतान है, अब ऋतिक जैसा ही बच्चा एक और ऋतिक के साथ बिठा दें तो क्लास का क्या हाल करेंगे लोग, हाल बेहाल कर देंगे, है कि नहीं, है ना? Yes. तो इसी वजह से ऋतिक के साथ साहिल को बिठाया जाएगा। क्यों? कि ऋतिक क्या है, बड़बड़ करता रहता है, लेकिन साहिल क्या है, शांत है, क्या है ये, तो ये क्या है, उनके बीच में रिपल्शन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए इसीलिए क्या करते हैं,
सारे डब्बों को भरते, जो ऋतिक ने बोला, पहले सारे ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं, देन हम क्या करते हैं, फिर कंप्लीट या फिर डबली फिल शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो क्यों, टू मिनिमाइज द रिपल्शन, क्योंकि जब हम आइडेंटिकल एक जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को दूर दूर बिठाते हैं। ठीक है, क्या है, ताकि उनकी क्या हो जाएगी, जो उनकी डीजनरेटेड क्या है, डीजनरेसी डिफरेंट हो जाएगी, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, समझ गए क्यों करते हैं हम? अब समझ आया फंडा की क्यों ऐसे 1 1 1 करते हैं, देन उसको फिर घुमा के लेके आते हैं। ठीक है, कुछ समझना है तो ऋतिक वाला एग्जांपल याद कर लेना। हाँ, डब्बे डब्बे फिर जैसे डब्बे डब्बे नहीं कि ऋतिक ऋतिक दो ऋतिक अगर एक जैसे बिठा दिए तो क्लास का हाल बेहाल कर देंगे, इसीलिए ऋतिक और साहिल जैसे बच्चों को बिठाते हैं फिर आपस में। कहते हैं ना कई बार क्या होता है, एक इंटेलिजेंट बच्चे को बिठाते हैं, एक डम बच्चे को बिठाते हैं देखा है ना? तो क्या होता है, अब क्या करेंगे, जैसे हमने सिंगल ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स को क्या लिया, पैरेलल स्पिन देते हैं इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, इधर इन द क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल मैंने नाइट्रोजन ले लिया, अब नाइट्रोजन का एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेरे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, है ना? तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भैया बताओ, 2 क्या 3 है ना? अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स के फिल, अब हमारा एस है, एस में तो क्या होते हैं, मैंने क्या बोला था, सिर्फ किस पे अप्लाई होता है, पी डी एंड एफ। ये इसमें तो हमारे 2 ही आएंगे, ऑपोजिट विद द ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी हमारे विद द ऑपोजिट स्पिन। अब मुसीबत आती है पी पे, अब पी पे क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, मैंने सबसे पहले सबको फिल कर देंगे, और जो फिलिंग होती है वो क्या होती है, सेम डायरेक्शन में होती है, ऐसा फिल नहीं करेंगे लाइक दिस वे, देखो ऐसे, जैसे मैंने इस तरीके से भर दिया, ये क्या हो गया, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, ऐसे नहीं होता, गलत, क्योंकि क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो सेम डायरेक्शन में होती है, और इस तरीके से भी नहीं होता, लाइक जैसे ये फिल कर दिया, अब ये क्या है, मेरे को 3 फिल करनी है, पहले इसको पूरे को फिल कर दिया, फिर मैंने इसको फिल कर दिया, और इस बेचारे को बेचारे छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, ऐसे भी फिलिंग नहीं करते। तो फिलिंग कैसे करते हैं, पहले सिंगल सिंगल फिल करेंगे, फिर घूम के जो बचा है वहां से शुरू करेंगे। जैसे मेरा ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन की फिलिंग बताओ जरा मेरे को। मैम 1s2 2s2 2p4। ओके, 1s2 2s2 2p4। अब इसका करो भाई, फिलिंग करो, ऑपोजिट स्पिन हो गई, ऑपोजिट स्पिन हो गई, अब पी का फिल करो, चलो पी का फिल करो। मैम सब में पहले सिंगली फिल हो जाएगा सब में, और मैम फर्स्ट ऑर्बिटल उसमें एक और हो जाएगा एरो, है ना, इस तरीके से वो भी क्या होगा, ऑपोजिट स्पिन का होगा, क्या होगा, ऑपोजिट स्पिन का होगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्या है, अब हम निकालते हैं टोटल स्पिन, क्योंकि हमारा ये क्या कहता है, क्या है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब होता है कि जिसमें टोटल स्पिन, जो हमारे करेक्ट वन होगा ना, जिसका टोटल स्पिन क्या होता है, हमेशा मैक्सिमम होता है। ठीक है, जैसे ये मेरा क्या है, इसका टोटल स्पिन निकालना तो कितना होगा बच्चा, टोटल स्पिन का क्या मतलब, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने टोटल स्पिन का, n इंटू 1/2, और n क्या थे मेरे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, ये क्या थे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भैया कितने हैं, कितने हैं, मैम 3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 इंटू हाफ, तो 3/2, इसकी टोटल स्पिन निकालने के लिए लिख सकती हूँ, है ना। अब मैंने इसमें क्या किया, इसकी अगर मैं टोटल स्पिन निकालूं तो कैसे होगा, इसका क्या होगा, n इंटू हाफ, n इंटू हाफ, लेकिन ये क्या है, ये तो 2 क्या है, क्लॉकवाइज है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे कर दूं अगर मैं इसको 1 हाफ प्लस में हाफ माइनस में हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, तो कैंसिल, इसकी क्या हो जाएगा, हाफ, टोटल स्पिन क्या आएगा, हाफ, और इसका टोटल स्पिन क्या आएगा, इसका भी हाफ आएगा, है ना। लेकिन हमने क्या देखा,
सबसे ज्यादा टोटल स्पिन किसका है? करेक्ट वन का ना, जो हमारा सही कॉन्फ़िगरेशन था उसका क्या है, सबसे ज्यादा क्या आ जाता है, मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा मल्टीप्लिसिटी। यही मेरा हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है कि हमारा क्या होगा, जिसकी हमारी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होगी कॉन्फ़िगरेशन की, वही मेरा क्या होगा, दैट वन इज द करेक्ट वन। या फिर यूं कह सकते हो, जो मेरा क्या होता है, करेक्ट वन वाले की मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, मैक्सिमम स्पिन होती है। ठीक है ना, समझ आया? यस मैम। यस मैम। चलो अब नेक्स्ट एक चीज आती है अबाउट, हमको अगर कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड, ये चीज पढ़े हैं आप लोगों ने? क्योंकि 5 मिनट में वैसे होगा नहीं वो चीज, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में ही Yes, करेंगे। मंडे को क्लास है आप लोगों की कि नहीं है? No, ma'am. मैम नहीं। केमिस्ट्री मंडे क्लास नहीं होती तुम लोगों की। हाँ चलो 5 मिनट में भी दे देती हूँ, एक हिंट दे देती हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है कि स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल्स। अब स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, हम ना कई बार देखते हैं जो हमारी डी सेल्स होती है, डी ऑर्बिट होता है, डी ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता? अब डी ऑर्बिटल में हमारे कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कहाँ से शुरू होता है डी? स्ट्रोंशियम, टाइटेनियम, बेरियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, देन Fe होता है, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, इनको भी याद करने का तरीका बताऊंगी, नेक्स्ट चैप्टर हमारा पीरियोडिक टेबल ही है, बहुत इजी वे से हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे क्या होता है स्ट्रोंशियम का, दिस इज 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये मेरा क्या है, एटॉमिक नंबर, यू कैन से दैट कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मेरे क्या होते हैं, जो मेरा क्रोमियम और मेरा कॉपर होता है ना, क्रोमियम और जो कॉपर होता है, इनका क्या होता है, इनमें हम जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो इनकी इस तरीके से होती है 4s², यहाँ पे कंप्लीटली होते हैं 4s² एंड 3d4। ठीक है, और जो कॉपर होता है उसका होता है लाइक 4s² एंड 3d9। 3d9। अब हम क्या देखते हैं, जब हम की इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो ये तो कंप्लीटली फिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे डी में क्या होते हैं, डी हमारा 5 पार्ट्स में होता है ना, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। अब मेरे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मेरे 4 हो गए, क्या है इसमें, 4 है, एक बचा है बेचारा, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पर, तो इसकी जो नई कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो बनती है 4s1 and 3d5। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक हटाया और यहाँ पर डाल दिया, तो ये क्या हो गया मेरा, ये यहाँ पे हो गया, दैट इज, इसे बोलेंगे हाफ फिल्ड, इसे क्या बोलेंगे, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, एंड इसको बोलेंगे मोर स्टेबल। क्यों, अभी स्टेबल नहीं था क्योंकि एक खाली पड़ा है इसका। ठीक है, एक ऑर्बिटल क्या था, खाली पड़ा है, तो उस ऑर्बिटल को जब हमने फिल कर दिया तो ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया और मोर स्टेबल हो गया। ऐसे ही हमने कॉपर में क्या किया, यहाँ पर 2 थे, अब डी में क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इसमें क्या होते हैं 5 है, तो हर किसी में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, फिल करा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमसे क्या किया, फिर से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, 4s1 3d10 हो गया, ये भी फिल हो गया, एंड ये पर क्या हो गया, क्योंकि लास्ट वाले को चेक करते हैं, यहाँ पर सारी फिलिंग होगी, तो इस फिलिंग को बोलते हैं हम completely filled and more stable। तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ completely filled and half filled subcells। जो सबसेल्स थे वो क्या हो गए, वो स्टेबल हो गए, क्या हो गए, वो स्टेबल हो गए। अब वो क्या हो गई, जब हमने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स मींस एक तरीके से हमने एनर्जी ट्रांसफर कर दी, तो क्या हो गई, उनमें स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ठीक है, इसीलिए हमारा हाफ फिल और कंप्लीटली फिल का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉज हैं जो हमारी स्टेबिलिटी को पूरा करता है। एक होती है कि किस लिए जरूरी होती है, इससे क्या होता है, एक सिमेट्री आ जाती है ना, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का, हो रहा है कि नहीं होता, कि सब में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब जैसे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो क्या हो गया, एक
स्टेबिलिटी आ गई। सब शेल में क्या आ गई? स्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हमने क्या किया यहाँ पे एनर्जी का भी एक्सचेंज करा, ये कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा ही बड़ा है तो बाद में बताई जाएगी। ठीक है, अभी तो जल्दी कुछ समझ नहीं आएगा। और बताइए, सब समझ आया अच्छे से? पहले ये बताइए, किसी में कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? नो मैम। नो मैम।